गुड इवनिंग गाइस। कल आपका राजस्थान फोर्ट का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका था एंड जो अभी पार्ट सेकंड चल रहा है जिसमें कि हम जो कल छूट गया था हमारा राजस्थान फोर्ट के बारे में गोल्डन पॉइंट्स वो आज कंप्लीट कराना है। और ये आपको पता ही होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था गोल्डन पॉइंट्स चल रहे हैं। मीन्स जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक है वही क्वेश्चंस हम अभी करवा रहे हैं। ये राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा ये लेक्चर। ठीक है, तो राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स है जैसे कि सीईटी अभी आने वाला है जनवरी में, आई थिंक वो हो भी जाएगा। उसमें ये जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। सो इस लेक्चर को शुरू शुरू करते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ लिया था वहाँ यहाँ पे, वो क्या क्या पढ़ते गए थे हम। जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में हम कल देख चुके थे। 1 मिनट में इंक चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। कल हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया था? हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद अकबर फोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, थर्ड हमने रणथंभौर फोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। फोर्थ हमने नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम शेरगढ़ फोर्ट पे। शेरगढ़ फोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। ठीक है, उसके बाद अजमेर फोर्ट पे भी हमने पढ़ लिया था। और अब आते हैं अब हम जालोर फोर्ट पे। ठीक है, जालोर फोर्ट अब हम पढ़ेंगे। तो जालोर जो फोर्ट है इसका जो निर्माता था वो कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, जो जालोर फोर्ट का जो निर्माता था वो था नागभट्ट फर्स्ट। फिर सेकंड है इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। ठीक है, इसका जो पहले का नाम था यानी प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। अच्छा, इसके उपनाम कौन कौन से इसके? सोनगिरी और सेकंड है हमारे पास सोनगिरी और एक सुवर्णगिरी। अच्छा, स्वर्णगिरी अगर नाम पूछे स्वर्णगिरी तो किसका होगा? वो होगा जैसलमेर का। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? सुवर्णगिरी और सोनगिरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो आपको स्टिक मार्क लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जोहर हुआ। यहाँ पर जोहर हुआ कब हुआ? यहाँ पर 1311 में। ठीक है, और किसने किया था यहाँ पे? किसने किया? जेतल देन है। किसके अगेंस्ट किया था? एके के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है जालोर दुर्ग के बाद। अच्छा, एके के अगेंस्ट इसने जोहर किया तो एके ने इस फोर्ट का नाम क्या रखा? एके ने इस फोर्ट का क्या नाम रखा? इस फोर्ट का नाम रखा जलालाबाद। क्या फोर्ट का नाम रखा? जलालाबाद। ठीक है, किसका नाम रखा? जालोर दुर्ग का। अच्छा, जालोर दुर्ग का नाम बदलकर एके ने क्या नाम दिया? जलालाबाद। उसके बाद यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है यहाँ पर मलिक साहब की दरगाह। पटवारी में तो ये पूछा गया था सवाल। ठीक है, इसके बाद जलालाबाद भी पूछा गया है और जोहर हुआ ये भी पूछा गया है। उपनाम भी पूछा गया है इसके और प्राचीन नाम भी पूछा गया है। अच्छा, इसका निर्माता के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे उधर। ठीक है, दर्शनीय स्थल यहाँ पर कौन कौन से? मलिक साहब की दरगाह। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन से? मलिक साहब की दरगाह। ये आपको जालोर फोर्ट के बारे में याद रखना है। इसके बाद आता है बयाना फोर्ट।
ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको बयाना फोर्ट में। पहली बात तो इसका जो निर्माता कौन था, विजयपाल, ठीक है। और जो ये बयाना फोर्ट है कहाँ पर है, भरतपुर में, भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा इसकी श्रेणी कौन सी है, गिरी, ठीक है। और श्रेणी गिरी दुर्ग है। और इसके अलावा दर्शनीय स्थल कौन कौन से यहाँ पे, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल कौन कौन से यहाँ पे, दर्शनीय स्थल है अकबर की छतरी, अकबर की छतरी यहाँ पर है, ठीक है। इस पर स्टिक मार्क लगाना क्योंकि बहुत बार पूछा गया है अकबर की छतरी के बारे में, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया होगा। ये बयाना फोर्ट पे आपको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं हम भटनेर फोर्ट पे। भटनेर फोर्ट, भटनेर फोर्ट के बारे में ये देख लो आप, भटनेर फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भटनेर फोर्ट में, ये भटनेर फोर्ट है कहाँ पर, एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, ये भटनेर फोर्ट है हनुमानगढ़ में, ठीक है। किस कहाँ पर, ये हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा भटनेर दुर्ग को किसने कौन था इसका निर्माता, भूपत भाटी, ठीक है। इसके अलावा भूपत भाटी तो है, इसकी श्रेणी कौन कौन सी है, श्रेणी यहाँ पर धानवन और पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया है, मैंने इससे मजबूत, मैंने इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। किसने कहा था ये, किसने कहा था ये स्टेटमेंट, ये कहा था तैमूर ने, ठीक है। ये किसने कहा था, तैमूर, तैमूर ने। अच्छा, सूरज सिंह ने हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ किसने नाम दिया था, नाम दिया था ये हनुमानगढ़ किसने नाम दिया था, ये सूरज सिंह ने नाम दिया था, सूरज सिंह ने नाम दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये बस इतना याद कर लेना किसके बारे में, हनुमानगढ़ के बारे में, इसमें आ जाएंगे आपके नंबर, ठीक है ना। ये परिधि है, ठीक है, पारिद दुर्ग बन गया, धानवन दुर्ग, यानी पहले यहाँ पे इतना वन नहीं था तो ये इसको बोल दिया धानवन दुर्ग, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आप कि इससे मजबूत किला मैंने पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। किसने कहा था, तैमूर ने। और हनुमानगढ़ का नाम किसने दिया था, सूरज सिंह ने, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। अब आता है बाला फोर्ट, बाला फोर्ट, इसका निर्माता कौन था, निर्माता था निकुंज चौहान, ठीक है, निकुंज चौहान। और यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से, दर्शनीय स्थल कौन कौन से, यहाँ पर दर्शनीय स्थल है सलीम महल, सलीम महल, ठीक है। दर्शनीय स्थल सलीम महल है, ठीक है। ये कहाँ पर है, बाला फोर्ट, बाला फोर्ट है अलवर में, ठीक है। और बिकॉज ये सलीम महल इसको इसलिए कहा गया है इसको, बिकॉज यहाँ पर जब अकबर ने सलीम को सलीम को यहाँ पर कैद करके रखा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सलीम महल बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रमुख तोप कौन कौन सी है, प्रमुख तोप कौन कौन सी है यहाँ पर, प्रमुख तोप है यहाँ पे एक तो शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप, और किलकिला तोप, किलकिला तोप, गजनी खां तोप, गजनी खां तोप, उसके अलावा नुसरत खां तोप, ठीक है। ये 4 तोप है जो कि प्रमुख तोप है कहाँ पर, बाला फोर्ट पे, बाला फोर्ट में, ठीक है।
ये बालाफोर्ट की प्रमुख तोप है, जो ये चारों में से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पुटअप कर लेता है वहाँ पर एग्जाम्स के अंदर, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से दर्शनीय स्थल कौन कौन से यहाँ पे? शेर खां की मस्जिद और शेर खां की मस्जिद और मेहर खां की मजार, ये दो नो को भी एस्टिक मार्क लगा लेना। ये भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओगे ना, तब आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी वहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट फोर्ट है अचलगढ़ फोर्ट। ठीक है, अचलगढ़ फोर्ट है कहाँ पर? ये सिरोही में। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माता कौन था? निर्माता था राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। अच्छा, कौन से माउंटेन पे यानी कौन से पर्वत पे है? ये आबू पर्वत पर। ठीक है, इसके अलावा श्रेणी कौन सी इसकी? श्रेणी है गिरिदुर्ग। अच्छा, यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन सा? दर्शनीय स्थल है यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर और सावन भादो। ये तो आपने नाम भी सुना होगा। उसके अलावा पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है, सावन भादो झील कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, सिरोही में इतना आप याद कर लेना अचलगढ़ फोर्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आमेर फोर्ट पर। ये कहाँ पर है? आमेर फोर्ट, सब भी इस नाम से वाकिफ होंगे। ये है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में ये फोर्ट है। उसके अलावा इसका जो निर्माता था वो था दुले राय। निर्माता था कौन था? दुले राय। ठीक है, और इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया? वर्तमान स्वरूप किसने दिया? ये दिया मानसिंह फर्स्ट ने। ठीक है, और ये यहाँ पर जो कौन सी लिपि मिलती है? यहाँ पर शैली मिलती है मुगल प्लस राजपूत शैली। ठीक है, इसके अलावा आमेर के किले में जो दार्शनिक स्थल कौन कौन से? दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल और गणेश पोल। ठीक है, अच्छा, इस गणेश पोल के बारे में है ना, हाँ, गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन कहता है कि यह दरवाजा दुनिया का सबसे बेहतरीन दरवाजा है। ठीक है, यह दरवाजा दुनिया का सबसे बेहतरीन दरवाजा है। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। किसके बारे में? गणेश पोल के बारे में। ठीक है, इतना आपको आमेर फोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये गोल्डन पॉइंट्स है। हाँ, आपके सीईटी के अलावा जो जितने भी पटवारी वगैरह जितने भी राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे पढ़ते रहना और सुनते भी रहना, स्क्रीनशॉट मत मारना, बिकॉज स्क्रीनशॉट से आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं बैठेगा। इसके प्रॉपर नोट्स बना के अगर आप करोगे ना, तो आप लिखोगे भी तो आपके माइंड में जाएगा। ठीक है। अब आता है भैंसरोडगढ़ फोर्ट। ठीक है, भैंसरोडगढ़ फोर्ट ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है,
इसके अलावा ये श्रेणी कौन सी इसकी, जलदुर्ग, ठीक है, ये कौन सी श्रेणी है, जलदुर्ग, ठीक है। अच्छा, किसके संगम पर है, संगम कहाँ, संगम किसके संगम पर है, ये है चंबल प्लस पार्वती, ठीक है। इसके अलावा श्रेणी कौन सा है, जलदुर्ग, जलदुर्ग तो बता ही दिया आपको। अच्छा, राजस्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टिक मार्क लगाना है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा गया, भैंसरोडगढ़, ठीक है, भैंसरोडगढ़ को कहा गया है, राजस्थान का वेल्लोर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आता है मांडलगढ़ फोर्ट, मांडलगढ़ फोर्ट, इसका जो निर्माता था वो था चांदना गुज्जर, ठीक है, निर्माता बता दिया, चांदना गुज्जर, निर्माण कराया कौन था, अच्छा निर्माता तो पता चल गया, निर्माण कराया किसने, किसने कराया था निर्माण, निर्माण कराया मंडिया भील ने, मंडिया भील ने। अच्छा, आकृति कौन सी इसकी, आकृति है वृत्ताकार, मांडलगढ़ फोर्ट की। अच्छा, यहाँ पर एक दुर्ग का को और इस दुर्ग को और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो कहा जाता है सागर सागरी, सागर सागरी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, हाँ, स्टिक मार्क लगाना है इसको भी, ठीक है। इसको लिख लेना, मांडलगढ़ फोर्ट के चांदना गुर्जर इसका निर्माता, निर्माण कराया मंडी वेल ने, वृत्ताकार इसकी आकृति और सागर सागरी इसको इस दुर्ग को और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, मांडलगढ़, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, मांडलगढ़ फोर्ट है यहाँ पे भीलवाड़ा में, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले मांडलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है तो ये ध्यान रखना भीलवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शाहबाद फोर्ट, शाहबाद फोर्ट ये कहाँ पर है, पहले तो ये है बारा में, ठीक है, इसका निर्माण कराया किसने, मुकुटमणि, मुकुटमणि चौहान, ठीक है, मुकुटमणि चौहान। उपनाम क्या क्या दिया जाता है इसको, सलीमाबाद, सलीमाबाद दुर्ग, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी तोप है, यहाँ पर तोप कौन कौन सी है, यहाँ पर तोप है, यहाँ पे नवल बाण तोप, नवल बाण तोप, और इसके अलावा इसको और नाम से भी जाना जाता है नवलखा तोप, ठीक है, नवलखा तोप, ठीक है। अच्छा, एक लाइन है, स्टिक लाइन है, ये इसका शाहबाद फोर्ट से रिलेटेड नहीं है, बट एक स्टिक मार्क लगाना, चोमू दुर्ग को रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, ठीक है, ये अलग से लाइन लगा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, चोमूगढ़ को रघुनाथगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भरतपुर फोर्ट में आता है, भरतपुर फोर्ट में, भरतपुर फोर्ट का निर्माता कौन था, सूरजमल जाट, सूरजमल जाट, ठीक है। इसके अलावा श्रेणी कौन सी इसकी, स्थल प्लस पारिक दुर्ग, ठीक है, पारिक दुर्ग। अच्छा, इसका उपनाम कौन कौन से है, उपनाम कौन कौन से इसके, अजय दुर्ग, अजय दुर्ग और मिट्टी का किला, मिट्टी का किला, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। ये तीनों चीज़ ना एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो स्टिक मार्क लगाना, ठीक है, मिट्टी का किला, लोहागढ़ दुर्ग वगैरह इसको हम कहा जाता है। अच्छा, इसका दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल कौन कौन से इसके, दर्शनीय स्थल है यहाँ पर इसके दादी महल, दादी महल, बकरी तोप,
बकरी तोप और किशोरी रानी का किशोरी रानी महल। ये कहाँ पर है दर्शनीय स्थल? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा अंग्रेजों की, अच्छा एक स्टेटमेंट है, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। किसने कहा था ये? चार्ल्स मटकॉफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये लाइन भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है ना। ये तो है से इम्पोर्टेंट, बट जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। हाँ, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो अगर बाई चांस आपने जो स्किप किया और वो वहाँ पे आ गया तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो स्किप कुछ भी नहीं करना है इसमें से, ठीक है ना। भरतपुर दुर्ग हो गया। उसके अलावा कल से अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। कल जो जितने भी दुर्ग बाकी रह गए वो हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, इतना ही पढ़ने के लिए।